अगर आप भी अपने घर को रेनोवेट करवा रहे हैं और आप भी अपने घर में टाइल्स लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि मुझे ब्रांडेड टाइल्स लगवानी चाहिए या नॉन ब्रांडेड। अगर ऐसा सवाल मन में आ रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल होम डेकोर बाय JBW में। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं देन टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें टाइल लगवानी कैसी है, ग्लॉसी लगवानी है या मैट लगवानी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप टाइल लगवा कहाँ रहे हैं। अगर तो बेडरूम, किचन या बाथरूम की फ्लोरिंग में लग रही है तो आपको मैट टाइल्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये लिविंग रूम या ड्राइंग रूम या लॉबी में लगवा रहे हैं देन आपको ग्लॉसी के साथ जाना चाहिए। तो अब ये तो डिसाइड हो गया कि मैट लगनी है या ग्लॉसी। तो नेक्स्ट जो सवाल आता है वो ये कि हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमें विट्रीफाइड लगवानी है या सिरामिक लगवानी है। अगर तो फ्लोरिंग के लिए टाइल्स खरीद रही हैं तो हमेशा विट्रीफाइड प्रीमियम क्वालिटी, लेकिन अगर वॉल टाइल्स लगवाने जा रहे हैं तो सिरामिक। और ये हमेशा याद रखें कि कभी भी सिरामिक टाइल्स को फ्लोरिंग पे मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं होती और वो बहुत जल्दी इजीली ब्रेक भी हो सकती है। तो अब आता है सवाल, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, कि मार्केट में इतनी सारी टाइल्स अवेलेबल है, इतने सब कुछ ब्रांड्स, हर कोई अपना ब्रांड का दावा करता है, तो हमें लगवानी कौन सी है, ब्रांडेड लगवानी है या नॉन ब्रांडेड लगवानी है। तो आज मैं आपके इस सवाल का एक सिंपल से सोल्यूशन लेकर आई हूँ। मैं कुछ डिफरेंसेस बता दूंगी जिसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कौन सी लगवानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो बात करते हैं ब्रांडेड टाइल्स की। तो ये करीबन 60 से 65 स्क्वायर फीट 2x4 के लिए साइज़ के लिए ये शुरू हो जाती है। अगर बात करें 2x2 में तो 50 रुपये स्क्वायर फीट से ये स्टार्ट हो जाती हैं। 50 रुपये, 60 रुपये ऐसा चलता है रेट। लेकिन अगर बात करें नॉन ब्रांडेड की तो ये 45 या 50 रुपये स्क्वायर फीट से मिलनी शुरू हो जाती है। तो कॉस्टिंग में तो डिफरेंस है ही। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो है ड्यूरेबिलिटी। अब दोनों में से ज़्यादा अच्छी लाइफ किसकी है। तो अगर देखा जाए ब्रांडेड टाइल्स की बात करें तो ब्रांडेड टाइल्स बहुत ही ड्यूरेबल होती हैं। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की बढ़िया ब्रांडेड विट्रीफाइड टाइल खरीद रहे हैं तो उसकी लाइफ कम से कम नहीं तो 20 से 25 साल तो है ही। 20 से 25 साल तक तो वो कहीं नहीं जाने वाली, उसके बाद भी रहती है। लेकिन इसके बाद तो इंसान खुद ही बोर हो जाता है ना चेंज करवाने के लिए। तो बात करें अगर नॉन ब्रांडेड टाइल्स की तो नॉन ब्रांडेड में ऐसा ना कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब आपको नहीं पता कि आपको कोई क्या दे रहा है। अगर तो आप नॉन ब्रांडेड के साथ ही जाना चाहते हैं तो आपको ये कह के लेना पड़ेगा कि मुझे प्रीमियम क्वालिटी की विट्रीफाइड टाइल ही दो। तो अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की विट्रीफाइड टाइल ले रहे हो तो नॉन ब्रांडेड टाइल भी 15 से 20 साल आराम से निकालती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम क्वालिटी की विट्रीफाइड टाइल ही लेनी है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें बेंड की, कि ऐसा नॉर्मली लोग कहते हैं कि नॉन ब्रांडेड टाइल्स में बेंड बहुत इजीली आ जाता है, हालांकि ब्रांडेड टाइल्स में नहीं आता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की विट्रीफाइड टाइल लोगे तो उसमें भी बेंड के चांसेस बहुत कम ही होते हैं, 3 से 4%, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बात करें ब्रांडेड की तो हाँ, उसमें बेंड आने के चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल होते हैं, 1 से या 2%। लेकिन अगर हम अच्छी क्वालिटी की नॉन ब्रांडेड भी यूज़ कर रहे हैं तो भी बेंड आने के चांसेस कम ही हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की। अब नॉन ब्रांडेड में अगर आपको मान लो 100 या 200 तरीके के डिज़ाइंस मार्केट में मिलेंगे तो नॉन ब्रांडेड में आपको 1000 डिज़ाइन मिल जाएगा, लेकिन ब्रांडेड में 200-300 मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं। लेकिन बात करें अगर डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग की तो ब्रांडेड टाइल्स
ऑल ओवर इंडिया अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन पसंद है तो उसका डिज़ाइन, उसका प्रिंट हर कहीं कहीं से भी ले लो सेम ही होगा। तो ये बात तो बहुत प्लस पॉइंट है कि प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग के मामले में अगर आपने कहीं से भी ले लोगे आपको डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग हमेशा सेम ही मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन ब्रांडेड टाइल्स की, तो यहाँ पे लॉट के चेंज होने के साथ प्रिंटिंग और कलर में चेंज आ सकता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप नॉन ब्रांडेड के साथ जा रहे हैं तो आपको एक ही बार में सारा माल ले लेना चाहिए, क्योंकि लॉट के डिफरेंस के साथ प्रिंटिंग में डिफरेंस आ सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स की। तो ब्रांडेड जो टाइल्स हैं वो हमेशा ही उनका स्टैंडर्ड और उनकी क्वालिटी ऑल ओवर हमेशा सेम ही रहता है। वो अपनी क्वालिटी के नाम के ही पैसे लेते हैं। अगर वो क्वालिटी दे रही है इसीलिए वो एक्सपेंसिव है। लेकिन नॉन ब्रांडेड ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी दे ही दे। तो आपको देख के परख के लेना चाहिए कि आप प्रीमियम क्वालिटी की विट्रीफाइड टाइल ही ले रहे हैं अगर आप नॉन ब्रांड के साथ जा रहे हैं, ताकि आपको एक अच्छा क्वालिटी और स्टैंडर्ड मिल सके। तो नेक्स्ट हम एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि टाइल्स जब भी परचेज़ करो तो हमेशा ही ध्यान रखो कि 10% वेस्टेज आ सकती है, आती है हमेशा। इसलिए हमेशा 10% टाइल्स एक्स्ट्रा लेकर चलें, ताकि एक ही बार में आप ले लो। दोबारा अगर आप नॉन ब्रांडेड लेने जाओगे तो लॉट में फ़र्क के कारण आपकी कलर में डिफरेंस आ सकता है। तो हमेशा 10% एक्स्ट्रा ही लेकर चलो। एक जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइल्स को जब भी लगवाते हो, चाहे आप फ्लोर लगवा रहे हो चाहे आप वॉल लगवा रहे हो, हमेशा एक अच्छी क्वालिटी के ISI मार्क एडहेसिव के साथ ही लगवाओ। इससे टाइल्स की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। अगर आप सीमेंट से लगाने को तो लगा लोगे, लेकिन उससे टाइल्स की लाइफ उतनी नहीं बनती। तो अगर आप अपनी टाइल को एक लाइफ लॉन्ग देना चाहते हो मजबूती, तो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का एडहेसिव ही यूज़ करो। तो अब उम्मीद है मुझे कि आप जब भी टाइल्स लेने जाओगे तो आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप इजीली चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसी टाइल लेनी है। अगर मैं आपकी थोड़ी भी हेल्प कर पाई हूँ आपकी टाइल सिलेक्शन में, then please take a moment to subscribe to channel and hit the notification bell। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।